एक आदमी को अगर घर लेना है आज के पीरियड में तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से नीचे तो घर है ही नहीं, तो उसको बैंक जाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तभी वो घर खरीद पाता है। अब हर महीने उसको बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। अब ये पेमेंट करेगा, थोड़ा सा प्रिंसिपल, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा प्रिंसिपल, थोड़ा सा इंटरेस्ट। अब सब नॉर्मल चल रहा है, बट बैंक टेंशन में आ जाता है क्योंकि घर खरीदने वाले का क्रेडिट स्ट्रांग नहीं है, उसकी जॉब भी जा सकती है और फ्यूचर में वो लोन रीपे करना बंद भी कर सकता है। अब बैंक के पास एक ही ऑप्शन है, भाई बैंक को तो बस अपना पैसा वापस चाहिए, तो यहीं पे एक इंश्योरेंस कंपनी या तो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है। वो बैंक को बोलती है, हे बैंक, एक डील करते हैं, अगर होम ओनर लोन डिफॉल्ट कर दे तो हम तुम्हारा पैसा चुका देंगे, और इसी डील को बोलते हैं सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। बैंक सोचता है रिस्क कम हो रहा है तो डील कर लेते हैं। अब जब भी होम ओनर प्रिंसिपल देगा, इंटरेस्ट देगा, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में का छोटा सा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी को या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एज अ फीस ऑफ गारंटी कि पैसा डूबेगा तो पैसा मिलेगा बोल के दे देते हैं, छोटा सा हिस्सा। अब बैंक का प्रॉफिट कम होता है पर रिस्क भी तो कम हो रहा है। अब सवाल यह है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सोचो अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के सीडीएस हो जाए हर टाइप के लोन्स और बॉन्ड्स पे, और सिर्फ कुछ ही जायंट कंपनी, बड़ी की बड़ी कंपनी उन सब की गारंटी ले रही हो, और उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि इकोनॉमी क्रैश होने पर सब कुछ रिकवर कर दे, और फिर इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। अभी जो कहानी सुन रहे हो ना आप, ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस सुना रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्टली यही हुआ था। अब बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज डूबने वाली थी तो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर, नॉर्मल आदमी जो टैक्स पे करता है, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे डाल के उन्हें बचा लिया। बैंक्स बच गए, इंश्योरेंस कंपनीज बच गई, और होम ओनर्स जो घर लिए हुए थे, लाखों लोगों की जॉब चली गई, घर सीज हो गए और लोग रोड पे आ गए। और ऊपर से उन्हें ब्लेम किया गया कि तुम इर्रेस्पॉन्सिबल हो। बड़ा घर क्यों लिया था? बड़ा लोन लेने की क्या जरूरत थी? और सबसे शॉकिंग बात, यह प्रॉब्लम आज तक प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हुई है। सिस्टम वहीं का वहीं है। फिक्स द मनी, फिक्स द सिस्टम, फिक्स द वर्ल्ड। द सॉल्यूशन इज ओनली बिटकॉइन, क्योंकि हमको ट्रस्ट और बिलीव नहीं, हमको वेरीफाई करना है। वीडियो समझ आ गई है ना, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट में बता दो, क्या आप लोन लोगे आज के पीरियड में घर खरीदने के लिए, एक लायबिलिटी खरीदने के लिए, या लोन लोगे बिटकॉइन खरीदने के लिए जो फ्यूचर डिजिटल एसेट है? जय हिंद।